This flag is under attack. जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी एकजुट रहेगी। Gandhi Bhavan is itself an institution. अगर राहुल गांधी का मन में कोई एपोलॉजी है, भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए। He has entered the BJP washing machine. So he has to prove his loyalty to his new masters day in and day out. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पे जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। 2024 के पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट आज लॉन्च हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो पैदल यात्रा यानी मार्च शुरू कर दी है। लेकिन मोदी विरोध के इस मेगा कैंपेन पर आज पब्लिक के सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी इस यात्रा की ब्रांडिंग भारत जोड़ने से कर रहे हैं। इसे नफरत और डर के खिलाफ जोड़ने वाली यात्रा बताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी विरोध में देश को बटा हुआ क्यों बताया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत अगर टूटा था तो सिर्फ 1947 में टूटा था, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या भारत जोड़ो के नाम पर राहुल गांधी कांग्रेस की चुनावी हारों का ठीकरा देश के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस छोड़ते वक्त वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो की जरूरत है इस वक्त। क्या कांग्रेस में अध्यक्ष पद की उठापटक के बीच ये राहुल गांधी की एक और रीलॉन्च है 5G लॉन्च, जिसके लिए देश को मोहरा बनाया जा रहा है? सवाल पब्लिक का आज यही है। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक जाएगी। 3570 किलोमीटर की इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल समेत कांग्रेस के 117 नेता पैदल मार्च करेंगे। लेकिन राजनीतिक यात्रा के नाम पर आज देश की तुलना अंग्रेजी शासन में गुलामी के दौर से की गई है। सुनिए आज राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कहा। The idea is very similar to what the British used to do. Divide India, make Indians fight with each other, and then steal from the Indian people. Those days it used to be called the East India Company. It was one big company that controlled the whole of India. Today there are 3-4 big companies that control the whole of India. And today, brothers and sisters, this flag is under attack. And today every single one of our institutions is under attack by the BJP and the RSS. They think that this flag is their personal property. They think they can frighten the opposition using ED, CBI, income tax. Not a single opposition leader is going to be scared of the BJP. राहुल गांधी के मुताबिक देश बटा हुआ है। मुट्ठी भर बिजनेस घराने देश को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने इसी साल मई के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में कहा था कि देश इस वक्त एक विस्फोटक स्थिति में है। बीजेपी ने केरोसिन छिड़क रखा है, बस एक चिंगारी की जरूरत है। आज कह दिया कि ये तिरंगा भी आज मुसीबत में है। सवाल है कि राहुल गांधी बार बार देश की खराब छवि क्यों दिखाना चाहते हैं, जबकि आईएमएफ का आंकड़ा कहता है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ब्रिटेन को पार करके। महंगाई है जरूर, लेकिन महंगाई का दबाव दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कंट्रोल में दिखाई दे रही है। भारत के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ वर्ल्ड बैंक तक कर चुका है।
देश की आंतरिक सुरक्षा कंट्रोल में नजर आ रही है। कोविड के बाद देश तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। ये पिछली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े उत्साहित करने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि भारत को जोड़ने की जरूरत है। इसी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि भारत तो पहले से जुड़ा है। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को पाकिस्तान से जोड़ दिया। सुनिए हिमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान। हमारा जो भारत है वो तो भारत जुड़ा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सौराष्ट्र, हम लोग तो एक देश है, हम लोग जुड़ा हुआ हो तो जुड़ा हुआ क्या नहीं है। 1947 में कांग्रेस ने ये भारत को खंडित किया था। भारत और पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश भी आया। अगर राहुल गांधी का मन में कोई एपोलॉजी है कि मेरा नाना ने गड़बड़ करके गया था या पंडित नेहरू का समय में जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, अगर उनका मन में रिग्रेट है तो भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को खुद कांग्रेस के भीतर की उठापटक सवालों के घेरे में रख रही है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने आज ट्वीट किया, भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये प्रयास देश और कांग्रेस दोनों को जोड़ने की दिशा में अहम साबित होगा। भारत में कई राजनीतिक यात्राओं का असर हुआ है। राजनीति में कुछ यात्राएं टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई हैं। याद करिए राम की जो यात्रा निकाली थी LK अडवाणी ने 1990-91 में, हाल ही में जगन रेड्डी ने यात्रा निकाली थी आंध्र प्रदेश में, और फिर आंध्र प्रदेश में आंधी की तरह उनकी पार्टी ने वापसी की। इन्हीं यात्राओं में से एक यात्रा है इंदिरा गांधी की भी। 1977 का चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी ने बिहार के बेलची गांव की यात्रा की थी। हाथी पर बैठकर इंदिरा गांधी वहां गई थी। दलितों की हत्या के इस मुद्दे पर इंदिरा ने अपने राजनीतिक साख को वापस पाने की शुरुआत की थी। जाहिर है कि राजनीति में वो मुद्दे उठाने होते हैं जिनसे देश खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन क्या राहुल गांधी या आज का कोई और विपक्षी नेता वाकई जनता के मुद्दे उठा रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ये वीडियो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लीगल नोटिस को फाड़ रहे हैं। ये लीगल नोटिस दिल्ली के LG विनय सक्सेना की मानहानि मामले में उन्हें दिया गया है। दिल्ली के शराब घोटाले से शुरू हुआ राजनीतिक तूफान अब इस नौबत तक पहुंचेगा, ये सोचने की बात है। लीगल नोटिस पर लीगल जवाब दिया जाता है, ना कि एक सांसद से इस तरह का बर्ताव की उम्मीद होती है। आपको याद दिलाऊंगी कि राहुल गांधी ने भी मनमोहन सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ने की बात कही थी। आज कांग्रेस की हालत जो है आपके सामने है। लेकिन खुद को मिली लीगल नोटिस पर संजय सिंह क्या दलील दे रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। बीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं, और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। संजय सिंह जी, नोटिस फाड़ने से किसी का नुकसान नहीं होता। ये इंस्टीट्यूशंस, जो अदालतें हैं दुनिया की, जो व्यवस्था है इंस्टीट्यूशंस की, जस्टिस की, उनको फर्क पड़ता है। और कम से कम संविधान की शपथ खाए हुए एक सांसद को इस तरह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपको सच बोलने का अधिकार है, लेकिन ये सच कहां होगा? शायद कोर्ट में दलीलों के थ्रू। तो आज पब्लिक का सवाल है, क्या मोदी विरोध के कैंपेन में राहुल गांधी देश की छवि बिगाड़ रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या भारत जोड़ो पर पाकिस्तान एंगल से राष्ट्रवाद और मजबूत होगा?
क्या लीगल नोटिस फाड़ना देश की संवैधानिक व्यवस्था का अपमान नहीं है? यही है आज पब्लिक के सवाल, और इन सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, सुभ्रांश राय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, रीना गुप्ता प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरा पहला सवाल जाता है सुभ्रांश राय जी को, और सुभ्रांश राय जी 60 सेकंड में देश को यह समझा दीजिए कि 12 राज्यों से ये जो आपकी यात्रा निकलेगी, इनमें से रिकॉर्ड अगर बता दूं तो पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में आप 2 सीटें जीते थे, उत्तराखंड में 70 में से 19, पंजाब में 18, मणिपुर में 5, गोवा में 11, और बाकी आजकल लोकसभा के संदर्भ में कहा जाए तो लोग कह रहे हैं कि वायनाड की सीट पर भी शायद राहुल गांधी को दोबारा आने में दिक्कत होगी। मैं पूछना चाहती हूं, ये भारत जो टूटा नहीं है इसे जोड़ क्यों रहे हैं, और जोड़ रहे हैं तो पब्लिक को ये क्यों बता रहे हैं कि तिरंगा पर कोई ना कोई तूफानी बवंडर इस वक्त मंडरा रहे हैं? तिरंगा महफूज है, हर भारतीय इस तिरंगे को महफूज रखे बैठा है, तो राहुल गांधी जी का इशारा है किस तरफ? धन्यवाद नाविका जी आपके इतने लंबे चौड़े विश्लेषण के लिए। इत्तेफाक से जैसे ही मैंने कुछ लोगों को बताया कि आज मैं आपके शो में जा रहा हूं, तो 2-4 पब्लिक का सवाल मेरे पास भी आया नविका कुमार के लिए कि राहुल गांधी की महंगाई के खिलाफ यात्रा में, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में, दिल्ली में हुए रामलीला मैदान में प्रदर्शन में नाविका कुमार ने आधा अधूरा ट्वीट क्यों किया, और ट्वीट किया तो किया, उसके बाद डिलीट क्यों किया? डिलीट करके नविका कुमार अपने आप को क्या सावरकर के बगल में खड़ा करना चाहती हैं? कभी मन हो तो फुर्सत से जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आज मुद्दा आप नहीं है, बट फिर भी पब्लिक का सवाल था तो मुझे लगा आपसे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक तो शायद आपसे नहीं मिल पाती है। अब रही बात आपके भारत जोड़ो, देखिए भारत जोड़ो यात्रा के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि इस 3570 किलोमीटर की यात्रा में लोगों को बताना और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना कि ये जो सबसे आसमान छूती हुई महंगाई है, इसके ऊपर ये सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है। पहला इंपॉर्टेंट कि गरीब की थाली क्यों इतनी महंगी होती जा रही है, एक उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो 70 सालों में हाईएस्ट बेरोजगारी नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता को गिफ्ट के रूप में दिया है, इसके ऊपर लोगों के रुझान को देना, समझना और उन्हें जागरूक करना कि भैया हम पढ़ लिख कर ही क्या करें कि आगे कहीं नौकरी की सुविधाएं नहीं उपलब्ध है। एयरपोर्ट की सुरक्षा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड करेंगे और आरएसएस के मुख्यालय की सुरक्षा सीआईएसएफ के जवान करेंगे। हाय रे प्रभु, कहां है ऐसी नीति बनाने वाले निर्धारक लोग। तीसरी इंपॉर्टेंट बात भारत जोड़ो यात्रा का, ये जो पिछले 7-8 सालों से ना आप लोगों को पार्टी का देख के पहचानती है, लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जाता है, जो धार्मिक भेदभाव बढ़ा दिया गया है, या अगर किसी खिलाड़ी ने कैच का एक बॉल का कैच गिरा दिया तो उसके ऊपर ये जो कमेंट होता है, या जो अन्न पैदा करने वाला किसान आकर अपने हक की बात करता है तो तुरंत उसको खालिस्तानी बता दिया जाता है। इस सामाजिक विषमता को जागरूक करने के लिए ये यात्रा है। और चौथी, बिल्कुल आपने सही कहा, सुभ्रांश राय जी, ये ना रामलीला मैदान है, ये ना रामलीला मैदान है, या ना ये रामलीला मैदान में बुलाए हुए आपके मेहमान हैं। आपने मुझ पर टिप्पणी की, जरूर करिए। आप अगर मुझे नेता समझते हैं तो मैं जवाब दे देती हूं, क्योंकि आपने मेरे ही शो पर मेरा नाम लेकर मेरी ट्वीट डाली। मैंने आधी अधूरी ट्वीट नहीं डाली, मैंने ट्वीट डाली जिसमें आटे को लीटर बताया जा रहा था, और ये राहुल गांधी बोल रहे थे। ठीक है, मैं नहीं बोल रही थी, राहुल गांधी बोल रहे थे। पहली बात सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। सवाल आपने उठाया, अब सुनिए। मैं 60 सेकंड में, आपने जिसको 120 सेकंड किया, मैं नहीं बोली थी, अब आप सुनिए। और मैंने वो ट्वीट डाला जरूर, और राहुल गांधी ही बोल रहे थे। मैं पत्रकार हूं, मैं हेडलाइन उठाती हूं, मैं कहानियां जो है ना हेडलाइन में नहीं डालती, हेडलाइन में वही डालती हूं जो हेडलाइन योग्य होता है। और राहुल गांधी आटे को लीटर में मेजर कर रहे थे, यह हेडलाइन योग्य था। और बाकी चैनल पर पूरा बाइट सब कुछ चल रहा
था, ट्विटर पर भी अगर आप देखते, लेकिन आप सिर्फ मुझे फॉलो करते हैं तो आपने अपनी ट्रोल आर्मी मुझ पर छोड़ दी। अब ट्रोल आर्मी, जब मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकती, दिग्गज नेताओं को नहीं कन्विंस कर सकती, तो ट्रोल आर्मी को क्या कन्विंस करने की जरूरत है? ये जहमत में क्यों उठाऊं? मैंने सोचा ये नासमझ लोग हैं, ये देश का कहा हुआ नहीं सुन सक रहे हैं, समझ सक रहे हैं, तो मेरा कहा क्या समझेंगे? मैंने सोचा ये एकदम बिल्कुल गैर जरूरी पूरा ट्वीट है, इनको नहीं समझ आने वाली, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। अब आपने पूरी बात सुन ली, अब मैं शहजाद पूनावाला जी आपको आमंत्रित करूंगी, आप जवाब दे शुभ्रांश राय जी ने मेरे अलावा जो राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो अभियान के बारे में जो कहा। देखिए, भारत टूटा ही कब था कि उसको जोड़ने की आवश्यकता, और जो जोड़ने का काम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूति ने कर दिया था। परंतु ये कांग्रेस का चरित्र है कि एक परिवार की महिमा मंडन करते करते, चाटुकारिता करते करते सरदार पटेल का बार बार अपमान करते। बहरहाल आज क्योंकि बात हो रही है, देखिए ये भारत जोड़ो नहीं है, ये दरअसल भ्रष्टाचार जोड़ो और परिवार जोड़ो है। ये पहले गुलाम नबी को जोड़ ले, ये पहले शशि थरूर को जोड़ ले, राज बब्बर और आनंद शर्मा को जोड़ ले, मनीष तिवारी को जोड़ ले। इनको नहीं जोड़ सकते तो कम से कम परिवार छोड़े, जॉर्ज के क्रॉस को छोड़े, तुष्टीकरण को छोड़े, राजपथ को छोड़े और कर्तव्य पथ पर आए। परिवार पथ को छोड़े और कर्तव्य पथ पर नहीं आ सकते। इसीलिए इनसे कहना, देखिए मैं आपको बताता हूं ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक मैं हूं ना सीरीज चल रही है। नीतीश कुमार ने बोला मैं हूं ना, ममता दीदी ने बोला मैं हूं ना, केसीआर ने बोला नहीं मैं हूं ना, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी तो कह ही रही है कि मैं हूं ना। तो राहुल रीलॉन्च 5 आज इस एपिसोड को लॉन्च करने के लिए भारत जोड़ो नाम की यात्रा शुरू की गई। परंतु ये केवल राहुल को रीलॉन्च करने की बात नहीं है, ये पद यात्रा तो है। नाविका 10 सेकंड और लूंगा। ये पद यात्रा तो है, ये पद के लिए यात्रा है। राहुल को अध्यक्षता से जोड़ो, रॉबर्ट को पार्टी से जोड़ो, और प्रियंका की जो भी बची कुची साख है उत्तर प्रदेश में उसको क्रेडिबिलिटी से जोड़ो। तो ये कुल मिलाकर परिवार को जोड़ो, भ्रष्टाचारियों को जोड़ो, रीलॉन्च करो, पैकेज करो और फिर रॉबर्ट को पार्टी से जोड़ो। ये पूरा अभियान ये है। मैं अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, अजीज खान साहब, क्या ये भारत जोड़ो का जो अभियान है अटपटा नहीं लगता? क्योंकि अभी शुभ्रांश राय जी ने मुझ पर जो टिप्पणी की उसे छोड़ दें, तो जो राहुल गांधी जी की पूरी यात्रा पर की, उन्होंने कहा वो देश के मुद्दे उठा रहे हैं। अब उन्होंने कौन सा मुद्दा उठा लिया देश का? वो तो कह रहे हैं तिरंगे पे मंडरा रहे हैं काले घने बादल, जैसे कि हमारे ऊपर कुछ आक्रमण होने वाला है करीबी राष्ट्रों से। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इस देश को 4 कंपनियां चलाती हैं। इसमें महंगाई की बात आपको सुनाई दी, नंबर 1। और अगर ये भारत जोड़ो है तो महंगाई कहां से है? इनको तो ये कहना चाहिए था कि महंगाई भगाओ आंदोलन है, महंगाई भगाओ यात्रा है हमारी। महंगाई की बात तो इनके दिल में नहीं है, ये जोड़ना चाहते हैं विपक्षी दलों को। आप जुड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए नाविका जी, अभी शहजाद जी कह रहे थे कि ये भारत टूटा ही कब था, जो भारत जोड़ो का अभियान चल रहा है। भाई आप तो पार्टियां तोड़ रहे हैं, आप तो प्रदेश में अपनी सरकार बना रहे हैं। भाई कमोबेश जहां सरकारें नहीं थी वहां तोड़ तोड़ कर सरकार बना रहे हैं, तन मन धन जो भी कुछ है सबका इस्तेमाल करके। इसमें कोई दौरा नहीं। दूसरी बात जरा गंभीरता से सुन लीजिए, अभी नाविका जी ने सवाल किया साहब महंगाई की बात ही नहीं हो रही है। अरे महंगाई की बात करे कौन, और महंगाई की बात जो कर रहा सुने कौन? आज आप देखिए इन्फ्लेशन रेट, आप देखिए ना 2021 में 4.23 था, और आज इन्फ्लेशन रेट क्या है? आज ये बढ़कर के 7.79 हो गया। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। आज हालात ये हैं कि जो बेरोजगारी की इम्तिहा हो गई है, अभी साहब इनके केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बाकायदे संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था पिछले 8 सालों में, और हमने सिर्फ 7.5 लाख नौकरी दी। कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 8 सालों में 7.5 लाख नौकरी। तो अब सवाल इस बात का है, तोड़ने जोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आज तो नफरत का बोलबाला है। आज भाई को भाई से जुदा किया जा रहा, तोड़ा जा रहा है। और अगर जोड़ने की बात कोई कर रहा है तो क्या बुरा है? बिल्कुल जोड़ना चाहिए। मैं ऐसे मुद्दे पे साथ हूं इसलिए क्योंकि ये तोड़ने की बात तो नहीं करते ना।
ये तो जोड़ने की बात करते हैं। और अगर एक सामाजिक समरसता बनाने की बात हो रही है, समाज में जो नफरत है उसे खत्म करने की बात हो रही है, लोगों को जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात हो रही है, तो क्या बुराई है? बिल्कुल होना चाहिए। और ऐसे मौके पे ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर अब की बार दोनों लड़के जो हैं वो साइकिल पर सवार नजर आएंगे। चाहे चाचा भतीजा को अलग करने में आपका कोई रोल था ये मुझे पता नहीं, पर इस पर चर्चा करेंगे। मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, जो मुद्दा उठाया शहजाद पूनावाला ने, मैं उसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहती हूँ और मैं पोस्टर दिखाना चाहती हूँ। पोस्टर में वाड्रा जी की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी का तो रीलॉन्च 5वीं दफा हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा जी भी पहुंच गए हैं। पोस्टर में भारत जोड़ो की जगह परिवार जोड़ो का जो एक ऐलान हुआ है, मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या भारत यानी कि गांधी वाड्रा और गांधी वाड्रा यानी कि भारत, क्या यही रह गया है? और जब आप बात करते हैं कि द इंडियन फ्लैग, द तिरंगा इज अंडर अटैक, ये आसानी से कहे हुए शब्द नहीं हो सकते। तिरंगा इस देश की आन बान शान है और इस देश की आन बान शान पर आज खतरा है। अगर हम ये बता रहे हैं दुनिया को, तो हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि सचमुच हम इतने कमजोर हैं कि हम पर अटैक हो रहा है और हम बस बैठे हैं भारतीय और राहुल गांधी जी रह गए हैं इसको जोड़ने के लिए। नमस्कार नाविका जी, अगर मैं हूं ना की सीरीज चल रही है तो भाजपा को कुछ कुछ होता क्यों है? सवाल यह है कि आज आप कितना भी झूठ बोल दीजिए टीवी चैनल्स पर, आपको ये लगता है कि भारत को चलाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, लेकिन हमें ये लगता है कि भारत को चलाने के लिए दिल चाहिए और हम दिल से राजनीति कर रहे हैं। आप झूठे आंकड़े दीजिए कि महंगाई नहीं है, गरीब लोग इस वक्त त्रस्त है। आप झूठे आंकड़े दीजिए कि बेरोजगारी नहीं है, पर आप ही के एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 1,60,000 लोगों ने आत्महत्या किया पिछले साल में, जिसमें से अधिकतर लोगों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या की। आप उसको भी झूठा कह दीजिए और आप इस चैनल पे ये भी झूठ कह दीजिए कि कोई भी इस देश छोड़कर नहीं जा रहा, जबकि आपके डेटा बताते हैं सारे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स देश छोड़ के जा रहे और देश में निवेश नहीं हो रहा, निवेश 2019 के लेवल से कम है। तो आप झूठ बोलिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप कर्तव्य पथ पे नहीं चलते, आप जुमला पथ पे चलते। और कर्तव्य पथ पे अगर आप चलते तो आपका कर्तव्य होता कि जो लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, आप उनको श्रद्धांजलि देते, आप किसानों को श्रद्धांजलि देते। मैं व्यक्तिगत सवाल अपने परिवार और अपने परिवार के लोगों पे देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं एक सवाल का उत्तर आपको जरूर दूंगा। अगर हम कहते हैं कि इस तिरंगे को, हमें इस तिरंगे की रक्षा करना चाहिए, तो इस तिरंगे के आड़ में आप भी आती नाविका जी, शहजाद जी भी आते। और 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तब भी उसका मजाक भारतीय जनता पार्टी के जो के सरदार है आरएसएस, उन्होंने किया था। और आज भारत जोड़ो पे भाजपा का मजाक कर रही है। इतिहास गवाह है, भारत छोड़ो जीत गया था और आज इतिहास गवाह है भारत जोड़ो। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आज ये देश स्वाधीन नहीं, आज भी ये अधीन है। करण वर्मा, ये बात आपके गले उतरती है कि आज भी हम किसी स्लेव की तरह जी रहे हैं, हम सर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकते, हमें आजादी अभी तक मिली नहीं है, हम अब भी ब्रिटिश राज में रह रहे हैं? क्या यही बताना चाहते हैं राहुल गांधी और उनके सपोर्टर हमें? नाविका जी, ये मेरे गले से भी नहीं उतरती और आपको अगर मैं सच बताऊं तो तहसीन जी के भी गले से नहीं उतरती होगी ये बात। वो बोल जरूर रहे हैं पर मुझे नहीं लगता वो भी इसमें विश्वास रखते हैं। उनकी क्या विवशताएं हैं जो वो ऐसी बातें कर रहे हैं यहां पे, ये मैं नहीं जानता। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कायदे से भारत जानो यात्रा होनी चाहिए थी राहुल गांधी के लिए। इन्हें एक यात्रा पे निकलना चाहिए ताकि ये जान सके ये देश है क्या, इसकी चेतना क्या है, ये कितना महान और अखंड देश है जो बड़े बड़े से बड़ी त्रासदी भी आ जाती है तब भी एक होकर खड़ा होता है। और आज जब ये देश 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में बाहर निकला है और 13% से ऊपर की ग्रोथ पिछले महीने के जो रिजल्ट्स आए उसके अनुसार है। इन्फ्लेशन जहां बड़े बड़े देश यूएस और यूके जैसे देश 9-9%, 10-10%, और खुद यूपीए में जहां 24 महीने लगातार डबल डिजिट इन्फ्लेशन रही, वहां पे आज 7% के अंदर इन्फ्लेशन को मैनेज कर रखा है ऐसे ग्लोबल क्राइसिस में। यह है हमारा देश, इस देश पर हमें गर्व है, इसको जानने की जरूरत है।
आपकी हस्ती बहुत छोटी है कि आप इसको जोड़ेंगे। ये देश शायद आपको जोड़ दे अपनी संस्कृति से, अगर आप एक खुले मन से इसको जानने के लिए निकलें। आपको जरूरत है आप बाहर निकलें और जाने इस देश को। और मैं आग्रह करूंगा राहुल गांधी से, बात सही है, राजनीति में और विकल्प होने चाहिए, पर मुद्दों पर आधारित। इनके पास एक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दाहीन है, दिशाहीन है, और इसीलिए इस समय इनको चिंतन करने की जरूरत है और एक यात्रा अपने मन में भी करने की जरूरत है, सिर्फ देश में ही नहीं। रीना गुप्ता जी, ये भारत जोड़ो यात्रा है या ये किसी ना किसी तरीके से एक कैंपेन है रीलॉन्च करने का राहुल गांधी को? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इतने विस्फोट हो रहे हैं। वो जो कह रहे थे कि भारत इस वक्त विस्फोटक स्थिति में है, असल में कांग्रेस इस वक्त विस्फोटक स्थिति में है और कांग्रेस जोड़ो की आवाजें बाहर से नहीं अंदर से ज्यादा आ रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं रीना गुप्ता जी, ऑफ कोर्स इस देश में महंगाई मुद्दा है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन अगर भारत में महंगाई 7.5% है तो ब्रिटेन में 10% है, अमेरिका जैसा समृद्ध देश जो है वहां 8.5% है। तो हर चीज जो है वो कॉन्टेक्स्ट में होती है और कंपैरेटिव होती है, उसके हिसाब से शायद भारत ने बेहतर मैनेज की है। लेकिन अगर आप महंगाई पे क्रिटिसाइज करें तो बात समझ में आती है। भारत जोड़ो आंदोलन का असली मकसद है क्या? आपको क्या समझ में आता है? क्या ये राहुल गांधी बताना चाह रहे हैं कि बाकी सारे विपक्ष के लीडरों से वो ही बेहतर हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में? देखिए नाविका जी, आपको भी पता है कि हर कुछ सालों में राहुल गांधी जी को रिलॉन्च करने की कोई ना कोई योजना चलती रहती है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह परिवारवाद में इस समय हमेशा से लिप्त रही है। तो और राहुल गांधी जी एकदम नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। ये भारत जोड़ो यात्रा पूरी भी कर लें तो भी बड़ी बात होगी, पता चला बीच में ही छुट्टी लेके चले जाएं तो वो भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। लेकिन जो देश में इस समय बुरी स्थिति चल रही है, जो महंगाई की, जो बेरोजगारी की जो स्थिति चल रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने 8 सालों में जुमलेबाजी की सरकार चला रखी है, वो उस सब से देश बुरी तरह से त्रस्त है। और अब देश को एक नई राजनीति की परिभाषा चाहिए जो सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। आप देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आज की तारीख में मोदी जी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं। और ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति है कि आखिरकार प्रधानमंत्री को स्कूलों के बारे में बात करनी पड़ी, अमित शाह जी को स्कूल जाना पड़ा, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 14,000 स्कूल को सही करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर 14,000 स्कूल सिर्फ सही किए जाएंगे तो ऐसे तो देश के सारे स्कूल सही करने में 70-80 साल लग जाएंगे। तो आखिर कब तक ये देश कांग्रेस के परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी के दोस्तवाद के चलते पिछड़ा रहेगा? समय आ चुका है कि हमें ये दोनों पार्टियों को निकाल के बाहर करना है, क्योंकि इन दो पार्टियों ने किया क्या है देश के लिए। आप देखिए, आज की तारीख में भी अगर देश का 60% व्यक्ति फ्री राशन पे डिपेंडेंट है, अगर देश का एक बड़ा तबका के पास ना स्कूल है ना अस्पताल है, तो फिर हमने 75 साल में क्या किया है? और सवाल सही है, समय आपका समाप्त हुआ। मैं डिबेट खोल रही हूं। शहजाद पूनावाला जी, रीना गुप्ता जी ने बहुत सही सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। देखिए, तहसीन ने गाना गलत चुना। कुछ कुछ होता है बीजेपी को नहीं हो रहा है। दरअसल इन सभी का मिलजुल के गाना पता क्या है? हम साथ साथ है। ये सारे हम साथ साथ है वाली कैटेगरी में है। ये भ्रष्टाचार में सभी लोग लिप्त है, परिवारवाद में सभी लोग लिप्त है, और इसीलिए ले देकर नानुकुर करके आम आदमी पार्टी आखिरकार अपनी जो जुड़वा बहन कांग्रेस है, जिसके साथ पहला निकाह फरमाया था उसने सबसे पहले जन्म लेते ही, उसके साथ जाकर वो आ गई, फिर से खड़ी हो गई कि नहीं नहीं, ये तो बड़े मासूम है, आप क्यों इनको परेशान कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे तो करने दीजिए, थोड़ा अधिकार इनका भी है, सिर्फ सिसोदिया जी और सिर्फ सत्येंद्र जैन का थोड़ी है। तो आ गई ना शिष्टाचार, भ्रष्टाचार हमारा शिष्टाचार वाली कैटेगरी में। दूसरी बात देखिए, मैं तो कहता हूं कि ये पीछा छोड़ो यात्रा है, पीछा छोड़ो। ये जनता जहां पर भी राहुल गांधी जाते हैं ना भारत जोड़ने के लिए, लोग बोलते हैं पीछा छोड़ो राहुल जी, हमारा पीछा छोड़ो। अमेठी से तो पीछा छुड़वा दिया है, अब जहां जहां राहुल गांधी घूम के आएंगे वहां पर पीछा छोड़ो होगा। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए सीरियस नोट पे, अभी इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि अरे निकालते हैं, जोड़ने की बात करते तो करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मैं इनसे पूछ रहा हूं, तो रॉबर्ट वाड्रा का नेतृत्व आपने भी स्वीकार लिया है ना, अब अगला चुनाव रॉबर्ट वाड्रा के चेहरे और उनके नेतृत्व में आप पूरे देश को यूनाइट करने के लिए सेकुलरिज्म के नाम पर या करप्शन के खिलाफ के नाम पर आप जाएंगे ना रॉबर्ट वाड्रा के लिए।
तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि वो तो शुरू कर दिए हैं। देखिए असलियत में क्या है नाविका जी, कुछ लोगों को बताना चाहिए कि कुछ विषय आज फ्रेजाइल 5 से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है भारत की इकोनॉमी, तो इसके खिलाफ ये यात्रा है क्या? आज ये कह रहे हैं तहसीन पूनावाला मुझे कि जुड़ जाओ इस यात्रा में, इसमें क्या है खराबी? तो मैं इनसे एक ही चीज पूछता हूं, भारत को जोड़ने का सबसे बड़ा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 की दीवार को गिराकर किया था। कश्मीर का भौगोलिक और रूहानी एकीकरण हुआ। आज यहां पर सारे बैठे जो महानुभाव है, समाजवादी, आम आदमी, तहसीन, परिवारवादी और कांग्रेस पार्टी नॉन परिवारवादी, सारों लोग मिलके बोलो कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने एकीकरण किया भारत का 370 की दीवार हटाकर, जिसको नेहरू जी कहते थे घिसते घिसते घिस जाएगा, उसका वो स्वागत करते हैं। पहले कहिए ना, भारत जोड़ने को सबसे बड़ा अभियान तो यही था। अब चारों से बुलवाइए कि ये स्वागत करते हैं इसका। चलिए पहले इस सवाल को लेने से पहले अजीज खान साहब जवाब देना चाह रहे हैं? किसी ने, आप स्वागत कर रहे हैं भारत जोड़ो का, और 15 अगस्त से पहले जब उन्होंने कहा था हर घर तिरंगा, उसी पर इतने ऑब्जेक्शन हो गए। क्यों भाई, तिरंगा से क्या लेना? मुश्किल है आपको तिरंगा फहराने से? जवाब दीजिए अजीज खान साहब। देखिए नाविका जी, भी शहजाद ने कहा कि जब देश यानी भारत हमारा पूरी दुनिया का 5वां इकोनॉमी बहुत मजबूत हो गया है, तो इनको शायद ये नहीं पता कि इकोनॉमी बिल्कुल मजबूत हुआ है। हम मानते हैं इस बात को। वो 142 भारतीय ऐसे हैं उनकी इकोनॉमी मजबूत हुई है और वो 30 लाख करोड़ हुई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो चौथे पोजीशन से लेके तीसरे तक पहुंच गए हैं, अभी सेकंड और फर्स्ट पे आने वाले। एक बात, 2014 से पहले वो रेडी लगा रहे थे। अरे सुनिए ना, 2014 से पहले करोड़बाग में रेडी लगा रहे थे। अरे सुनिए ना, अनिल अंबानी कहा वो भी रेडी लगा रहे थे। अरे सुन लो, अरे सुनो। नहीं, वो सारे रेडी लगा रहे थे। जवाब दीजिए ना, अरे सुन आप लो, भी जवाब दीजिए। करोड़बाग में रेडी लगा रहे थे 2014 से पहले। आपने सवाल, आपने अगर सवाल पूछा है तो सुन, जवाब दीजिए ना। आप ये नहीं, पर आप ये बताइए कि रिलायंस या अडानी आपका इनकी तरफ है ना इशारा, तो ये सब क्या पिछले 8 सालों में जन्मे थे या पहले से कारोबार इनका चल रहा था? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जन्मे थे, लेकिन कोई नाम नहीं जानता था अडानी का। ये आपको भी पता है, 14 के पहले कोई जानता नहीं था जो आज। क्या बात कर रहे हैं आप अजीज खान साहब? आप अखबार नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं अखबार। अगर उनको कोई जानता नहीं था तो राजस्थान की सरकार सोलर पावर प्लांट क्यों दे रही थी? महाराष्ट्र में दिल्ली पोर्ट क्यों दिया जा रहा था उनको? यूपीए ने एसईजेड क्यों दिया था? 1-1 लाख करोड़ के लोन क्यों दिए थे इनको? क्या बात करते हैं? आपके कोई जानता नहीं था? आपके मुखिया नेताजी उन्हीं समूह के लोगों के साथ फोटो खिंचवाते थे। देश नहीं जानता। मुंह मत खुलवाइए मेरा। ये अनोखा समाजवाद था कि उनके साथ फोटो खिंचवाते थे। काम क्या करते हैं? अरे अजीज खान साहब, रॉबर्ट वाड्रा का नेतृत्व आपको स्वीकार है क्या? अरे स्वीकार कर रहे हैं क्या? नहीं, रॉबर्ट वाड्रा आपको स्वीकार है। 142 लोगों की इनकम बढ़ी है, मैं कह तो रहा हूं। लेकिन ये भी जान लीजिए, 29 किसान पर डे मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। 42 बेरोजगार पर डे मर रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन किसानों ने समाजवादी पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया? इन सारे किसानों ने, इन सारे दुखी आत्माओं ने आपको वोट क्यों नहीं दिया? मोदी को हटा क्यों नहीं दिया? योगी को हटा क्यों नहीं दिया? मुद्दा ये है कि आप कह रहे हैं देश त्रस्त है, लेकिन वोट दे रहा है मोदी को और योगी को, तो कहीं ना कहीं आपके संदेश में कोई प्रॉब्लम है? कभी ये भी सोच लीजिए। पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। अजय कुमार वर्मा का सवाल रायपुर से है, और ये सवाल जरूर ध्यान से सुनिएगा। सुभ्रांश राय जी आपके लिए है। कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि भारत टूटा कब था? जो कांग्रेस आज जोड़ने की बात कर रही है, कहीं जोड़ने का नाम देकर देश तोड़ने की बात तो नहीं कर रही? सुभ्रांश राय जी जवाब दीजिए। ये सवाल सचमुच पब्लिक का है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, ऑर्गेनिकली आया है। नहीं, मुझे विश्वास है कि ऑर्गेनिकली आया है। चलिए 2-3 बातें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात कि देश टूटा कहाँ से है। 135 करोड़ लोगों के सर का अभिमान और घमंड जो है, नाज जो है, वो है तिरंगा। और अगर उसके बावजूद हम अमृत काल में जी रहे हैं और किसी को मंदिर में दर्शन करने न दिया जाए जाति विशेष के नाम पे, ये इस अमृत काल की विशेषता है। अगर कोई बच्चा क्रिकेट की खेल में, जहां भारत के गृह मंत्री का बेटा है और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का बेटा साथ में बैठ के मैच देखते हो, अगर एक कैच मिस कर देता है और हम उसको ट्विटर ट्रोल पे खालिस्तानी कहने लगते हैं, ये टूट रहा है।
अगर हम यहाँ किसी को उसके कपड़े से देखकर पहचानते हैं और शिक्षा संस्थान किसने कहा खालिस्तानी? आपने देखा नहीं? पूरी एजेंसी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स डाली है कि ये कनाडा से और पाकिस्तान से चल रहा था। पाकिस्तानी हैंडल्स थे। पाकिस्तान जिन्होंने ये किया वो उनके साथ तो आप हमेशा कहते हैं बातचीत करते रहिए। मैं पूछना चाहती हूँ और रीना गुप्ता जी मुझे बता दीजिए, अगर अर्शदीप सिंह के साथ पूरा देश खड़ा हुआ, आपकी पार्टी भी जाकर पंजाब में उनके परिवार से मिली, बाकी सारा देश खड़ा हुआ, आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस में किसी ने अपनी आवाज उठाई? किसी ने उठाई? नविका जी, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूट करता है कि हर समय वो राहुल गांधी को दिखाते रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी से बड़ा कोई एसेट नहीं है। आप बार बार ये सवाल पूछें मोदी वर्सेस हू और दूसरी तरफ राहुल गांधी की फोटो लगाएं, तो ये नैरेटिव तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूट करता है। लेकिन नविका जी, अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि भारत जो है विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया। नविका जी, डाटा को किसी तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से कुछ नहीं होता। हमारी पॉपुलेशन यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन की 20 गुनी है। पर कैपिटा इनकम अगर आप कैलकुलेट करेंगी तो पर कैपिटा इनकम इंडिया की $2,500 भी नहीं होगी और वहीं यूनाइटेड किंगडम की $50,000 होगी। पीपीपी मेजर करते हैं, उसमें हम और भी आगे रहने दीजिए, शांत हो जाइए, मुझे सुन लीजिए। आप लोग कहां से पढ़ के लाते हैं? राघव चड्ढा जी, आप लोगों का और अरविंद केजरीवाल जी, ये 1 पे 1 फ्री कीजिए। शांत हो आप 1 पे 1 फ्री रखिए, आप 1 पे 1 फ्री से आगे मत बढ़िए। ये मेक इंडिया नंबर 1 आपका नहीं है, ये आप केवल 1 पे 1 फ्री वाले। शांत कराइए, ये कोई तरीका नहीं होता है। बात कंप्लीट करने दीजिए। एक मिनट बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जी रीना जी की थोड़ी और बुराई कीजिए। देखिए, ये कलमाड़ी जी के शागिर्द को बीच बीच में बोलने का बहुत बुरी आदत है। इनको शांत करके बैठाइए, कोई और बोल सकता है। शहजाद ये लालू के शागिर्द हैं। तो देखिए एक और डेटा है नविका जी, एक और डेटा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे देश पे 133 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा है 8 साल में। 150% कर्जा बढ़ा है। जब आपने जीएसटी बढ़ा दिया और इतनी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी चल रही है, तो ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा सब दोस्तवाद में जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के। चलिए, आपने सवाल पूछा, शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं। आज पंजाब को कंगाली पर खड़ा करके पंजाब के सरकारी मुलाजिमों का पगार नहीं दे पा रहे हैं, ये दूसरे लोगों को बोल रहे देश को कंगाल कर दिया, जब अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की हो गई। ये ऐसे तो आप लोग हैं। देखिए, भारत की बदनामी ब्रिगेड में बहुत सारे सदस्य हैं, उसमें से एक आप भी है। मेरा एक सिंपल सवाल है, अरे भाई क्यों आप बीच में बोल रही हैं? आप रीना गुप्ता जी, अब रीना गुप्ता जी आप क्यों इतना बौखला रही हैं? जवाब सुनिए। रीना जी आप क्यों इतना बौखला रही हैं? जी। अब मैं रीना जी आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा ध्यान से सवाल का जवाब दीजिएगा। बौखलाइएगा नहीं, मीम बन जाएगा आपका। आपके सारे प्रवक्ताओं का बन चुका है मेरे खिलाफ, आपका भी बन जाएगा। आप थोड़ा सा सावधानी से रहिए। आप मुद्दे पे बात करिए। मैं इनसे पूछ रहा हूं, मैं 4 दिन से इनके प्रवक्ताओं से सवाल पूछ रहा हूं, क्या लालू को ये करप्ट मानते हैं? तो एक भी अधिकृत प्रवक्ता लालू को करप्ट नहीं बोल रहा है। ये दूसरों को इसका शागिर्द उसका शागिर्द। एक बार बोलिए कि नीतीश वाह जो लालू जी के साथ है वो लालू जी करप्ट है, बताइए एक बार तो बताइए। कन्विक्टेड है, वो कन्विक्टेड है। अरे अन्ना को छोड़े और लालू के साथ बैठ गए। अन्ना को छोड़ के लालू के साथ बैठ गए आप। अरे भाई देखिए, ये क्या सवाल का जवाब सवाल से। लालू करप्ट है या नहीं? मेरे 2 सवाल, नाविका जी 2 ही सवाल। लालू को करप्ट, एक सेकंड, लालू को करप्ट मानती है रीना जी? और कांग्रेस पार्टी 370 के हटने का चिदम्बरम और दिग्विजय जी को खंडन करते हुए स्वागत करती है, हाँ या ना? दोनों। चलिए रीना गुप्ता जी, जब 370 एब्रोगेट हुआ तो ये हुआ भारत जोड़ने का काम, क्या इसका समर्थन आप करती हैं?
ये तो करते हैं। हमने तो समर्थन किया था नाविका जी। तो फिर जो लोग 370 का समर्थन नहीं करते, क्या वो भारत जोड़ो का अभियान चला सकते हैं? क्या ये नैतिक आधार पर मुद्दा है या नहीं है? देखिए, ये तो हर पार्टी की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है, क्या उनकी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। लेकिन हमने तो समर्थन किया था नाविका जी, आपको ये पता होगा। लालू को करप्ट मानते हैं आप? बिल्कुल। लालू को आप कलमाडी जी को करप्ट मानती हैं? बिल्कुल मानता हूं मैं तो, कांग्रेस, पूरी कांग्रेस को करप्ट मानता हूं। आप बताइए लालू करप्ट है कि नहीं? तो फिर वो अब लालू करप्ट है कि नहीं बताइए। आप लालू को करप्ट मानती है कि नहीं मानती है बताइए। आपको राजनीति में लेके आए थे, उनका साथ छोड़ दिया आज आपने। मतलब बताइए, ये कोई लॉजिक है? रीना जी, इधर उधर से रीना जी, मुद्दा सिर्फ एक है। मुद्दा सिर्फ ये है कि भारत कैसे जोड़ा जा सकता है। अगर आज महंगाई की दर पे बात हो रही है तो करप्शन पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि करप्शन जब होता है तो इसका असर आम इंसान पर पड़ता है। इसीलिए करप्शन के मुद्दे पर कोई भी साइड लेना किसी के लिए दिक्कत वाला सवाल नहीं होता, इस पर लेना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है। और मैं तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सवाल कांग्रेस के लिए बहुत आ रहे हैं। अजीत पुरोहित का सवाल जबलपुर से है कि क्या कांग्रेस टूटने से देश टूट रहा है? इसे सीधे सीधे कांग्रेस प्रवक्ता स्पष्ट करें। और लेफ्टिनेंट कर्नल हैरी गाजियाबाद से सवाल पूछ रहे हैं, जो 70 साल में जम्मू कश्मीर को देश का मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए, वो क्या देश को जोड़ पाएंगे? सवालों का जवाब दीजिए सीधी तौर पर, क्योंकि ये पब्लिक के सवाल है। अव्वल तो कर्नल हैरी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने देश की सेवा की और देश को सुरक्षित रखा। इनकी वजह से हम लोग सुरक्षित है। एक सवाल का मैं पहले उत्तर देना चाहता हूं। मैं बार बार आपसे मैंने आग्रह किया कि मुझे एक चीज कहना था और बहुत जरूरी था। भारत कब तोड़ा, ये सवाल और इसी से जुड़े बाकी सवाल है। भारत तब टूटा जब कोविड के कारण बिना ऑक्सीजन के लोगों की मृत्यु हुई। मैं दिन रात काम कर रहा था और माननीय प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि किसी की मौत नहीं हुई और बिना ऑक्सीजन के। आपके दर्शक जानते सच्चाई क्या है। भारत तब टूटा जब 700 किसान हमारे शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी आजाद साहब के लिए रोए, किसानों के लिए रोए ने, और उनको वो किसान बिल वापस लेना पड़ा। भारत तब टूटा जब प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि नोटबंदी के बाद 50 दिन पे जिस चौराहे पे चाहे आप मुझे मिलो, आपकी सारी परेशानी खत्म होगी। तब से लेके आज तक भारत की जीडीपी लगातार गिरती रही थी। मैं एक चीज का आपको उत्तर देना चाहता हूं। 13% ग्रोथ की बात की शायद करण ने। 13% ग्रोथ, अगर आपका बेस -23 हुआ, 2019 के आप लेवल पे नए आए हो, इन्फ्लेशन को गिनते आपकी इकोनॉमी पहली बार 45 वर्षों में। आप अगर और मगर की बात करें तो अगर मगर की नहीं, अगर आपको बीच में 100 सालों में पैंडेमिक भी नहीं आया था। 100 सालों में पैंडेमिक भी नहीं आया था। तो अगर आप पैंडेमिक वाला हिस्सा निकाल दें तो ये हो जाएगा, अगर आप पैंडेमिक जोड़ दें तो ये हो जाएगा। करण वर्मा जवाब दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त नहीं किया। अगर आपको फिर भी बीच में बोलना है, आप नहीं मेरी बात समाप्त होने देते, मैं चुप बैठ जाता हूं। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। आपके असम्पशन गलत है, आपके असम्पशन गलत है। क्यों मुझे आपने शो पे बुलाया, अपनी बात समाप्त नहीं किया, आप ही उसका उत्तर दे रहे। रुक जाइए ना, मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए। 2 साल में पैंडेमिक नहीं आया, एक बात चलिए लीजिए 20 सेकंड का समय। आपको और एक मैं चीज बता दूं, ये बात भी गलत है कि 100 साल में पहले पैंडेमिक नहीं आया। भारत दुनिया में बहुत सारे पैंडेमिक आए, इंक्लूडिंग HIV, और उनको 100 साल से कम हुआ था। प्लीज ये बात गलत है, तो हम आगे की बात करें, फैक्चुअल बातें करें। ठीक है, मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ आपके शो पे, और बहुत जरूरी ग्लोबल पैंडेमिक राहुल गांधी नहीं, जवाब देना चाहूंगा। आपकी मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। अगर आपको ट्रोल करना है तो आप ट्रोल कीजिए, ये बात सही है, मुझे उत्तर पैंडेमिक है, पर बात वो नहीं है। करण वर्मा जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये इकोनॉमी की बात उन्होंने करण वर्मा जी की उठाई थी। करण वर्मा जी जवाब दीजिए। मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की, शहजाद ने ट्रोल किया। करण भाई 10 सेकंड होगा। नाविका जी, देश की हालत ये है, मैं दोबारा से एक चीज रिपीट कर रहा हूं। करण, मैं माफी चाहता हूं। 1,60,000 लोगों ने आत्महत्या की। 25% लोग ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि वो बेरोजगार है। आपकी इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी, ये इससे अपनी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल का कंसोलिडेशन कुछ
कुछ लोगों के हाथ में हो रहा है और अधिकतर लोग बिना कैपिटल के। तो ये मुद्दा बार बार उठ रहा है, बार बार उठ रहा है। अजीज खान साहब और तहसीन पूनावाला, मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2014 में जब सरकार बदली थी, पहले नंबर पर अंबानी और 10वें नंबर पर अडानी पहले से थे। अंबानी अडानी से कोई दिक्कत नहीं है, पहले से थे। आज की पैदाइश नहीं है, पहले से थे और टॉप 10 टॉप 11 की लिस्ट में थे। कम से कम आपके दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर ले। लेकिन करण वर्मा अब आप जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, इन्होंने बार बार कहा, तहसीन जी ने, कि भारत तब टूटा। यह बात इन्होंने गलत कही। भारत नहीं टूटा। हां, जरूर कुछ विपत्तियां आई, कुछ बीच में वो आई, पर इसका मतलब यह नहीं कि भारत टूटा। आपको पता है आज 10 करोड़ घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचा। जब हम कहते हैं भारत जोड़ो, सबसे बड़ा पुण्यात्मक भारत जोड़ो का काम वो होता है जब एक गरीब मुख्य धारा से जुड़ता है। वो होता है असल में भारत जोड़ो तहसीन जी। जब लोगों के घर शौचालय पहुंचते हैं तब भारत जुड़ता है। तब वो आदमी जो शर्मिंदा होता था, वो महिला जो शर्मिंदा होती थी, वो मुख्य धारा से जुड़ती है और तब वो कहा जाता है भारत जोड़ो। कई लोगों को दिक्कतें आई पैंडेमिक में, इसको कोई मना नहीं कर रहा है, पर उन दिक्कतों के बाद भी भारत जुड़ा हुआ खड़ा है। तभी यहां इन्फ्लेशन 7% से कम है। रिकॉर्ड करोड़ों लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर निकले हैं और सिर्फ ये कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं है तहसीन जी। आज आप बाहर निकल के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स देखिए, स्टॉक मार्केट पे जितनी कंपनियां हैं सबके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, सबको बोनसेस मिले हैं, रिकॉर्ड ग्रोथ हुई है। लाखों करोड़ों लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, छोटे व्यापार। चलिए मेरे साथ लाजपत नगर, चलिए मेरे साथ छोटी छोटी बाजारों में, देखिए कितनी वृद्धि हुई है पिछले 2 सालों में। इस बार की दीपावली पर रिकॉर्ड सेल्स हुई है। ये सब छोटे व्यापारियों की, देशवासियों की हुई है। इसलिए प्लीज ये नकारात्मक इमेज मत बनाइए इस देश की। दिक्कतें आने का मतलब यह नहीं होता भारत टूट गया। अपनी वोकैबुलरी प्लीज इस पे ठीक करिए। भारत ना कभी टूटा था ना कभी टूटेगा, जुड़ेगा और जुड़ता चला जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बिठाइए। अगर कोई उठाना है तो मुद्दा उठाइए। एक मिनट, अब शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं। आपने इतनी दिक्कतें बताई इकोनॉमी की, अब शहजाद पूनावाला जी ये बताइए कि क्या देश में सब खुशहाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए ऐसा है, करण ने केवल एक ही गलत बात की। ये वोकैबुलरी गड़बड़ नहीं है, ये उनकी सोच ही गड़बड़ है। और इसीलिए देखिए, जब भी समस्याएं तो होंगी, परंतु ये बार बार जिस प्रकार से भारत के टूटने की आशा करते हैं तहसीन पूनावाला, 5000 वर्षों से गत ये देश एक रहा है, एक रहेगा। और कई सारे आक्रांता है, कई सारे विदेशी आए, गुलामी के चिन्ह आज भी आपकी पार्टी पे आसीन जरूर होंगे, पर इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता है, ना कोई तोड़ेगा। परंतु हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इमरजेंसी जब लागू हुआ तब संविधान टूटा था या नहीं टूटा था? तब सुप्रीम कोर्ट और इंस्टीट्यूशंस टूटे थे या नहीं टूटे थे? बताइए आप मुझे एक बार। जिस प्रकार से आपने इस देश को गरीबी हटाओ, केवल परिवार की गरीबी हटाई, आज तक गरीबी हटाई नहीं आपने। 4 पुश्तें निकल गई, तब भारत की आत्मा को चोट हुई थी या नहीं हुई थी? जिस प्रकार के आपने खोखले वादे किए थे। तो देखिए तहसीन पूनावाला, आप भारत के तोड़ने की कामना करते रहिए, केवल इतना बता दीजिए। आपको मैं बार बार पूछ रहा हूं, 370 जिसको साबुन घिसते घिसते घिस जाएगा, नेहरू ने कहा था, वो हटाया तो भारत जुड़ा या नहीं जुड़ा? बताइए हाँ या ना। छोटा, क्योंकि पब्लिक के सवाल हैं, हाँ या ना, भारत जुड़ा कि नहीं 370 हटने से? कांग्रेस का और मेरा ऑफिशियल पोजीशन है 370 हटाना अच्छा काम था। किसने मना किया है? झूठ क्यों कहते? लेकिन हाँ, वो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है, कांग्रेस का ऑफिशियल। लेकिन बट ऑफिशियल लाइन कांग्रेस की क्या थी? कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन एक चीज, दिग्विजय आपके शो में आते इस तरह से ट्रोल होने के लिए हम नहीं आते। अगर आपने नया एंकर रखा है बोल दीजिए, तो आपके टीम को बोल दीजिए, बीच में बोलना उसको बोलिए बंद कीजिए। मैं 1-2 चीज कहना चाहता हूं। मुझे लगता है मुझे राइट टू रिबटल मैंने मांगा था, अगर मुझे राइट टू रिबटल मिलेगा तो मैं आपका 30 सेकेंड्स रिबट कीजिए। करण ने कहा कि इकोनॉमी बढ़ रही है। इकोनॉमी आज भी 2019 के लेवल से कम है, 2019 के लेवल से। आप आत्महत्या के डेटा नहीं देख रहे। हर एक हाई नेटवर्क इंडिविजुअल भारत छोड़ के जा रहा है, वो भारत से बाहर विदेश कर रहा है। ये आरबीआई की रिपोर्ट है कि नई इंडस्ट्रीज भारत में नहीं लग रही है। और जहां तक सवाल है, 24 करोड़ लोग जिनको यूपीए ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 21 करोड़ लोग दोबारा से नरेंद्र मोदी जी के शासन में गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। ये मोदी जी का कर्तव्य पट नहीं, जुमला पट।
तो मोदी जी अपना जुमला छोड़े और देश को पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। कनाडा से सोनी भाई का भी यही सवाल है कि भारत कौन सा टूटा हुआ है जो राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की जरूरत आ गई। भदोई से यूपी भदोई से संजय का सवाल है, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को भारत की याद तब आई जब पार्टी के नेता टूट कर अलग हो रहे हैं। ऐसे में राहुल इस बार कौन सा जोड़ लेकर निकले हैं जो भारत को जोड़ेंगे? सुब्रांश राय जी, ये सवाल आपके लिए। देखिए नविका जी, ऐसा है ना कि बहुत सारे लोगों को भूलने की बीमारी है। मुझे ये नहीं मालूम डबल डिजिट सिंगल डिजिट, ये पैनल पे बैठा कोई भी व्यक्ति बताए कि 2000 से 14 से पहले 100 रुपया लीटर का पेट्रोल किसी ने खरीदा था? 2014 से पहले 1000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर किसी ने खरीदा था? 2014 से पहले वो 40 रुपए लीटर वाला जो आटा आप बात कर रही थी किसी ने खरीदा था? 2014 से पहले 100 रुपए से ऊपर का सरसों तेल आपने 1 लीटर खरीदा था? 2014 से पहले आपने 220 रुपए का रिफाइन खरीदा था? ये क्या डबल डिजिट सिंगल डिजिट बात करके देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं? पहली बात समझिए, महंगाई है। हो सकता है वो नविका कुमार के लिए ना हो सकता है वो शहजाद पूनावाला के लिए ना हो सकता है वो दूसरे वाले मिस्टर वर्मा के लिए ना हो, लेकिन देश की 100 करोड़ जनता, 110 करोड़ जनता, 115 करोड़ जनता, 125 करोड़ जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसानी करने वाले, खेती करने वाले, दिहाड़ी मजदूर, इनके लिए महंगाई है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट जुमला बनी हुई है। अब रही बात आप बार बार करप्शन की कर रही है। अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में स्कूटर का नंबर देकर गाड़ियों का हिसाब से उसमें अनाज उतारे गए। उस करप्शन अभी आपने नरेंद्र मोदी जी के बयानों के ऊपर कोई न्यूज निकाला है? बेटी पढ़ाना है या बेटी क्या करना है? आपका ट्वीट हमने आज तक नहीं देखा। और रही बात, फिर से आपने नाविका कुमार अपने शो में झूठ बोला है। 2014 में गौतम अडानी देश के 10वें अमीर आदमी नहीं थे। करेक्ट करिए अपना डाटा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि 100वें पायदान के आसपास रहने वाला व्यक्ति आज दुनिया का तीसरा अमीर आदमी बन जाए। ये आपको डेटा मुबारक हो और ये सोच आपको मुबारक हो। यही जोड़ने चले 2014 से अभी ये रिसर्च आपके स्क्रीन पर डाल देती हूँ। पहले नंबर टॉप बिजनेसमैन ऑफ इंडिया अगर रिलायंस के अंबानी थे तो 11वें नंबर पे अडानी थे। मैंने वर्ल्ड डेटा से कंपेयर नहीं किया। नंबर 1, नंबर टू मैं अगर फैक्ट चेक करने पे आई तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स बता सकती हूँ। ये बता सकती हूँ कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन की 3rd एनिवर्सरी में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट में भाग लिया। अब आप कह रहे हैं 2019 में सपोर्ट कर रहे थे तो 2022 में उनको सडनली याद आया कि उनको इसको अपोज करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने डबल डिजिट की बात की तो मैं आपको बताता हूं राजा, एक सेकंड, एक करके और मैं आपको बता दूं 6 अगस्त का मैं अगर आपको बता दूं तो CWC का रेजोल्यूशन है मेरे सामने और CWC का रेजोल्यूशन सीधे तौर पर अपोज करता है आर्टिकल 370 को। मुझे लगता है कि आप लोग रिसर्च कम करते हैं और अगर मैं फैक्ट चेक करूं तहसीन पूनावाला को तो मैं फैक्ट चेक के तहत आपको बता सकती हूं कि अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच कोरोना काल के 1 साल में पत्रकारिता नहीं कर रही है आप भारतीय जनता पार्टी के। भाई साहब मैं 30 साल पत्रकारिता कर चुकी हूं। मुझे फिलहाल आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो आपसे मुझे कभी मिलना नहीं है उसकी उम्मीद मुझे है नहीं, क्योंकि लाई डिटेक्टर टेस्ट में रोज आप लोग पकड़े जाते हैं फैक्ट्स गलत बोल के। आप मुझे क्या ही सर्टिफिकेट देंगे? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मुद्दे पर रहते हैं। मुद्दे पर आते देखिए इन्होंने बात की। एक सेकेंड, अब ये डबल बैरल से झूठ मत बोलो, ये डबल बैरल से झूठ मत बोलो। अब एक एक करके बात रखते हैं, नाविका सुनाई नहीं देगा। 1 मिनट, एक एक करके बात रखते हैं। इन्होंने डबल डिजिट की बात की। डबल डिजिट, आज राजस्थान में बेरोजगारी डबल डिजिट नहीं 31% पर है, मतलब कि राष्ट्रीय औसत से 5 से 6 गुना ज्यादा और 1 वर्ष से 20% के ऊपर है। क्या कर रहे हो उस डबल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए? जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री तब 24 में से 22 महीने तक डबल डिजिट इन्फ्लेशन था 10% के ऊपर, जब 2 वैश्विक कारण भी नहीं थे, यूक्रेन रशिया वॉर भी नहीं था ना, वहां पर कोरोना काल था। क्या क्या उस डबल डिजिट इन्फ्लेशन का भाई बता दीजिए। आज सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन अगर देश में कहीं पर है तेलंगाना के
राज्य में क्या कर रहे हैं उसका आप बता दीजिए कि आज 108 रुपए लीटर प्रति लीटर पेट्रोल राजस्थान के जयपुर में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में यूक्रेन का आटा इंडिया में आता है। मुझे अब देखिए एक करके बात रखते हैं, देखिए आंकड़े आ रहे हैं, डबल बैरल की तरह एक्सपोज हो रहे हैं। क्या यूक्रेन का आटा इंडिया में खाया जाता है? क्या यूक्रेन का सरसों तेल इंडिया में खाया जाता है? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ क्या यूक्रेन की सब्जी इंडिया में खाई जाती है? क्या झूठ बोलते रहते हो यार? सुभ्रांश राय जी, आप परेशान मत होइए, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। भारत जुड़ा हुआ है, तिरंगे पे कोई मुसीबत के बादल नहीं मंडरा रहे। और बाकी आपने जो कहा हमने तसल्ली से सुना, अब आप सुनिए, सुनने की बारी आपकी। क्षमता भी रखिए ना, जरा सुनने की क्षमता रखिए। हाँ देखिए, पार्टी चला नहीं पाते, पत्रकारों को चैनल चलाने की नसीहत देते हैं। अब सुनिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप उन दोनों को तो छोड़ ही दीजिए, उन दोनों को तो आपने सबसे ज्यादा राजस्थान में सोलर पावर प्लांट दिया है, उन दोनों को आपने महाराष्ट्र में जब सरकार थी तो दिघी पोर्ट दिया है, जब वो दोनों को यूपीए ने एसईजेड दिया है, 1 लाख करोड़ के लोन उन दोनों को दिए। पर आपके पास भी तो 2 हैं, राहुल और रॉबर्ट। अरे क्या जोड़ी है, क्या कॉम्बिनेशन है। मैं तो कह रहा हूं, आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि पूरे देश में राहुल और रॉबर्ट मिलकर पूरे देश में जाकर फैलाए मैसेज। हम तो कह रहे हैं राहुल और रॉबर्ट को पूरे देश में भेजिए भारत जोड़ने के लिए, और देखिए नतीजा क्या होता है। हम कहां कह रहे हैं। और अब मैं ये दिखाना चाहती हूँ लिस्ट। आपने मुझे कहा ये 2014 की फोर्ब्स लिस्ट ऑफ रिच इंडियंस है, 2014 की फोर्ब लिस्ट ऑफ रिच इंडियंस है। इसके पहले नंबर पे यहां पर अगर मेरे कैमरा पर्सन इस पर कर सकते हैं तो ये नंबर 1 पर मुकेश अंबानी है, ये नंबर 1 है। और अगर मैं नीचे आऊं, ये उसके बाद दिलीप सांघवी, अजीम प्रेमजी, और ये मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूं, ये फोर्ब्स लिस्ट इंडिया टॉप 100 है। और इसके यहां 11वें नंबर पर गौतम अडानी नजर आ रहे हैं। मैंने आपको ये दिखा दिया 2014 में अभी कांग्रेस की सरकार गई थी मिड में और आई थी। आप ये नंबर देख लें, आप ये नंबर देख लें। और मेरे सवाल छोड़िए सुभ्रांश राय जी, बार बार झूठ बोलकर आप ही उसे मानने लगे, दुनिया नहीं मानी। कमलेश श्रीवास्तव वाराणसी से और दीक्षा कुमारी भी वाराणसी से पूछ रहे हैं ये सवाल। क्या मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस के कैंपेन से उसके अच्छे दिन आएंगे, या अपनी राज्य सरकार के गवर्नेंस रिकॉर्ड और अपनी योजनाओं को बताने से? भाईचारे और जनता की महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर क्या राहुल गांधी के सवाल सच्चे हैं? इससे सरकार कैसे बच सकती है? तहसीन पूनावाला जी, क्या भारत जोड़ो से आपको जन समर्थन मिलेगा, या अपना गवर्नेंस रिकॉर्ड, अपने प्लान्स, अपनी स्कीम्स लोगों के सामने रखने से? ये बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है जो पब्लिक पूछ रही है। मेक नो मिस्टेक, भारत जोड़ो एक पॉलिटिकल रैली भी है जहां पे कांग्रेस का मॉडल ऑफ गवर्नेंस और विजन रखा जाएगा। लेकिन शहजाद को मैं एक चैलेंज देता हूं। जिस व्यक्ति ने कहा, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने कहा कि 370 नहीं हटना चाहिए, उसका नाम है गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस ने उसे बार लात मार के निकाल दिया। मोदी जी उसके लिए रोए, किसानों के लिए नहीं रोए। मोदी जी उसके लिए रोए, मोदी जी उसके लिए रोए, मोदी जी किसानों के लिए नहीं रोए। जो व्यक्ति आज भी चाहते हैं निकाल दिया। लाइट डिटेक्टर टेस्ट इस पे मैं आपका कर दूं। अगर कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद जी को निकाल दिया, इस पर सबसे बड़ा लाइट डिटेक्टर टेस्ट, उन्होंने 5 पेज की चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि सिक्योरिटी गार्ड डिसीजन लेते हैं। मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। मेरे भाई झूठ इतना बोलो कि जो बच जाए किसी को, इतना झूठ ना बोलो कि बदहजमी होने लग जाए। मेरे भाई इतना झूठ मत बोलो कि लाइट डिटेक्टर की मशीन शर्मा जाए कि इस झूठ का तो मैं करूं तो क्या करूं। ये लाइट डिटेक्टर की मशीन भी आज प्रोटेस्ट कर रही है कि तहसीन पूनावाला जी थोड़ी देर चुप हो जाइए, इतना झूठ मत बोलिए, देश का संतुलन खराब हो जाएगा। मैं सिर्फ आज इतना कहना चाहती हूं कि जिन 12 राज्यों से
कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की ये यात्रा निकल रही है वो है तमिलनाडु, जहां पर कांग्रेस की लोकसभा सीटें हैं 8, केरल जहां 15, तेलंगाना जहां कांग्रेस 3 सीटें लेकर बैठी है, भाजपा 4 और टीआरएस 9 पे, कर्नाटक जहां 1 सीट है, 26 में से 1 सीट है कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की, महाराष्ट्र में 1 सीट है कांग्रेस पार्टी की, मध्य प्रदेश में जहां 29 सीटें हैं वहां 1 सीट है कांग्रेस पार्टी की, राजस्थान में 0 सीट है लोकसभा में पिछली कांग्रेस पार्टी की, उत्तर प्रदेश में 1 सीट है वो भी रायबरेली की क्योंकि अमेठी हार गए थे राहुल गांधी, और दिल्ली में कांग्रेस 0 पर है, हरियाणा में कांग्रेस 0 पर है, पंजाब में कांग्रेस 8 पर थी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 0 पर है। ये है वो 12 राज्य जहां से ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। मैं पूछना चाहती हूं, लोकतंत्र में सत्ता पर अधिकार किसी का बर्थ राइट नहीं होता है। जनता किसी को भी आसमान पर उठाती है और किसी को भी धूल में मिला देती है, ये जनता की शक्ति है। लेकिन लोकतंत्र में जनता के अगर किसी को चुनती है, किसी को ठुकराती है, तो उससे देश ना मिटता है ना टूटता है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के मैनेजर्स को यह बात सोचनी होगी कि जब वो ये कह रहे हैं कि आज देश में सब कुछ खराब है, तब वो 135 करोड़ भारतीय नागरिकों की मेहनत को भी खराब कह रहे हैं। विपक्ष को जनता के मुद्दों पर सरकार की खबर लेते रहनी चाहिए, लेकिन अपना प्रोग्राम बताना जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल को जनता की पॉजिटिविटी पर अटैक करने का हक नहीं है और बात बात में तिरंगे को संकट में बताने का हक नहीं है। ये तिरंगा यूं ही फहराता रहेगा। ये तिरंगा हम सबकी उम्मीदों का तिरंगा है। ये तिरंगा हम सबकी महफूज होने का तिरंगा है और ये तिरंगा हमारी आज़ादी का तिरंगा है। इसे ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई छीन सकता है। क्या कांग्रेस ये नहीं जानती? आज सवाल पब्लिक का पर बस इतना ही। लेती हूं इजाजत, नमस्कार। पर जाइएगा मत क्योंकि आ रही है न्यूज़ की पाठशाला।